पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आज हमसे बातें करना। होली स्पिरिट, द ग्रेट रब्बाई, टीचर्स द प्रेशियस ट्रूथ्स, हमको आपके वचन के द्वारा सही राह पर चलना सिखाइए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जॉन 1:1, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 वचन। कोई पढ़ो हिंदी में। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वर्स 14, 14 वचन। 1:14, यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आमेन। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमेन। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ओके, यही आदि से था। कौन? वचन कौन था? कौन था? परमेश्वर। ओके, और ये वचन देहधारी हुआ, या ये वचन धरती पे उतरा और यीशु बन के आया। क्या नाम है? यीशु, जो वचन परमेश्वर के साथ था। समझ में आया? ओके, जो वचन परमेश्वर के साथ था। अब यीशु को वचन क्यों कहा गया? यीशु का पहला नाम जो वचन में दिखाई देता है वो है वचन। क्या है? वचन। वचन क्यों है? और जब यीशु मसीह फिर से आने वाले प्रकाशित वाक्य में, वो वचन बन के आने वाला है। परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, है ना? पावर ऑफ गॉड क्यों नहीं? परमेश्वर का सामर्थ्य बन के क्यों नहीं आ रहा है? वचन बन के क्यों आ रहा है? यह सवाल आप लोगों के लिए। ठीक है, पुराने जमाने में स्टीम इंजन कभी किसी ने देखा? स्टीम इंजन, पुराने जमाने में स्टीम इंजन होता था। ट्रेन में धुआं छोड़ने वाला, वो कोयला वाला। हाँ, तो वो पहले में इंजन रहता था। क्या रहता था? इंजन रहता था पहले में, और वो धुआं छोड़ता था, भूम करके धुआं छोड़ता रहता था। और इंजन के ठीक पीछे एक डब्बा रहता था, खुला डब्बा, जिसमें कोयला भरते थे। क्या भरते थे उसमें? कोयला। जब भी इंजन को भगाना था, वो लोग क्या करते थे? कोयला उठा के अग्नि में डालते थे, कोयला उठा के अग्नि में डालते थे। फिर और धुआं होता था और फास्ट इंजन भागता था। याद है? पुराने जमाने में यह होता था, है ना? आपका जिंदगी का जो इंजन नहीं भाग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपका कोयला खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? कोयला। तो आप अग्नि में डालोगे क्या? आपका इंजन रुक सा गया है, आपका काम रुक सा गया है, आपका दिमाग रुका हुआ है, आपका जिंदगी में हर काम रुका हुआ है, आप अटक गए हो। आपका प्रार्थना जीवन अटक गया है, आपका स्तुति आराधना जीवन अटक गया, आपका कामकाज अटक गया, आपका सब कुछ अटक गया, क्योंकि आपके पास कोयला ही नहीं है। आपका इंजन कहाँ जाएगा? आपका इंजन कहाँ जाएगा? कोयला क्या है? जो आपके इंजन को एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब आपके इंजन को क्या देता है? शक्ति देता है भागने के लिए। अभी वो कोयला क्या है जिसको हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं? वो कोयला क्या है? वो आपके हाथों में ये वचन है। ये दिख रहा है, ये वचन, ये बाइबल। आपको इसको आदर देना है, आपको इसको पढ़ना है दिन रात। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू दिन रात इस पे मनन कर, फिर तू तेरे मार्ग को सफल बनाएगा और तेरी सफलता अच्छी वाली सफलता रहेगी। कि कौन बनाएगा? परमेश्वर ने। आप परमेश्वर से भीख मत मांगो। परमेश्वर ने जो करना था कर दिए, अभी आपके हाथों में। आप दिन रात इस पे मनन नहीं कर रहे हो। अगर मैं आपको आज के आज अगर मैं बोलूं, कल आपने वचन में क्या पढ़ा था, और पूरा दिन भर आप वो वचन के बारे में सोच रहे थे क्या? आप बोलोगे मुझे याद नहीं है, या नहीं मैं नहीं सोच रही थी उसके बारे में। क्यों? मेरे जिंदगी में इतने तूफान है। चिंता को आपने जितना समय दिया ना आपके भेजे में बैठने के लिए, अगर उतना आप वचन को अपना मन लगाते थे ना, आपका जिंदगी तुरंत बदल जाता था। ये वचन देखिए, आप कहते हैं अरे कैसा वचन पढ़ने का, मुझे बताओ ना, कैसा बाइबल पढ़ना चाहिए मुझे बताओ ना, आपको कैसा गुस्सा करना है मुझे बताना पड़ता है आपको, कि आप करते हो ना? ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको नफरत किसी से करना है मुझे बताना पड़ता है आपको नफरत कैसे करें, कि आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है।
चिंता मुझे बताना पड़ता है, कभी मुझसे पूछे चिंता कैसे कर, ब्रदर आज मैं बहुत शांत हूं, मुझे बहुत आनंद लग रहा है, मुझे चिंता करना है, ब्रदर कैसे चिंता करूं वो बताओ ना। फोन करके पूछते क्या? पर वचन कैसे पढ़े वो पूछते हो। अगर आपको पढ़ना है ना, आप कैसे भी पढ़ोगे, आपको किसी को पूछना नहीं पड़ता है। हाँ या हाँ, आपके घर में गवर्नमेंट से लेटर आया, आपको पढ़ने नहीं आता, आप क्या करोगे? अरे मेरे बैंक से लेटर आया, मेरे गवर्नमेंट से लेटर आया, अरे कुछ तो रहेगा इसमें, किसी से पढ़वा के जाओगे, पर वो पढ़ के ही रहोगे क्योंकि आपको मालूम है उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, कैसे भी करोगे। पर वचन पढ़ने के लिए आपको कंटाला आता है, आलस आता है, आप एक वचन पढ़ के ना बोर हो जाते हो, आप बोलते हैं अरे छोड़ो ना आज के लिए ख़त्म। ये जो बाइबल है ना, ये मनुष्य ने नहीं दिया आपको, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने दिया। किसने दिया? किसने दिया? परमेश्वर। क्यों दिया आपको? क्यों दिया? पढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर इससे पढ़ोगे आपका जीवन बदल जाएगा। पर हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। ओपन 4:12, Hebrews 4:12 ओपन। थैंक यू फादर। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ो। किसका है मोबाइल? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और प्रबल। सब लोग बोलो, परमेश्वर का वचन जीवित है। जीवित है। ये आपके हिस्ट्री के किताब के जैसा नहीं है बाइबल जो आप स्कूल में पढ़ते थे। हिस्ट्री में स्कूल में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हिस्ट्री में? कभी इतिहास पढ़े स्कूल में? क्या पढ़ते थे स्कूल में? क्या सिखाते थे इतिहास में? क्या सिखाते हैं? सब्जेक्ट क्या है इतिहास का? कुछ बोलो। शिवाजी महाराज, इंडिपेंडेंस, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। आप कभी सोचे सब मरे हुए लोगों के बारे में मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मेरा क्या फायदा उसमें? सब मरे हुए लोगों के बारे में क्यों पढ़ रहा हूं मैं? कभी मैथ्स वगैरह देखे? कभी आपने सोचा कि मैथ्स क्यों पढ़ रहा हो भाई? गणित क्यों सिखा रहे हो? ज्योमेट्री, अलजेब्रा क्यों सिखा रहा हो भाई? आजकल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से हमारा 1 सेकंड में काम होता है। ये सब क्यों आप वेस्ट कर रहे हो हमारा टाइम? ज्योग्राफी, दुनिया गोल है, अफ्रीका उधर है, अरे देख सकते हैं हम गूगल पे, क्यों सिखा रहे हो आप? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो हमारा? हाँ, वो सब मरा हुआ चीज़ है। ये जो वचन है ना, वो जिंदा है। एक एक शब्द इसका जिंदा है। यहाँ पे जो शब्द यूज किया है ना, क्विक मतलब जिंदा, वचन फर्स्ट वर्ड जीवित। जीवित का जो शब्द है वो यूनानी में ये बाइबल को लिखा गया था पहले, ओके। तो यूनानी शब्द में ओरिजिनल जो पौलुस ने सोचा था तब उसने लिखा था वो है जाओ। जाओ, सब लोग बोलो जाओ। जाओ नहीं, जाओ, सब लोग बोलो जाओ। जाओ का मतलब क्या है यूनानी में? एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, जीवन, एकदम खुशी वाला जीवन। अगर आप उदास बैठे हो इसलिए क्योंकि आपके कोयले में प्रॉब्लम है, आपके पास कोयला ही नहीं है, सब ईंट पत्थर वगैरह सब रखे वहां पे, ईंट पत्थर से कुछ नहीं होने वाला, आपका गाड़ी आगे नहीं जाएगा, आपको चाहिए तो कोयला ही चाहिए। सब भर भर के कचरा फेंक रहे वो डब्बे में, कोयला नहीं फेंक रहे। कोयला आपको वचन से ही मिलेगा। अगर आपका दिन कोयले से चालू नहीं होता है, आपका इंजन आगे बढ़ेगा नहीं। अगर हर सेकंड दिन रात आप इस पे मनन नहीं करते हो ना, आपकी जिंदगी में तकलीफ और प्रॉब्लम आती रहेगी। ये मेरा दावा है, ये लिख के ले लो। क्योंकि जो इसमें मसरूर रहता है, जो इसमें मगन रहता है, जो इन वचनों को पकड़ के अपने जिंदगी में लागू करता है, परमेश्वर कहता है कि बाढ़ आया, तूफान आया, कुछ भी आंधी आया, कुछ भी आया, उसका घर हिला नहीं। एक आपके जिंदगी में समस्या आता है, आप हिल जाते हो, आप बोलते हो अरे बाप रे बाप, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि आपका जो जीवन है वो वचन पे स्थिर नहीं है। कभी कभी किसी ने यहाँ पे प्रार्थना किया और लगा कि अरे यार 5 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, अरे और क्या प्रार्थना करें? कंटाल आया कभी प्रार्थना में? वचन के आधार पर प्रार्थना करो, आपका जीवन बदल जाएगा। पुराने नियम में जो हर एक प्रार्थना आप देखो, पुराने नियम के बड़े बड़े लोगों ने अच्छे प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि उनका प्रार्थना वचन के आधार पर था, ऐसे तुक्के और हवे में नहीं।
वो कहते थे परमेश्वर तूने तेरे हमारे बाप दादाओं से वादा किया कि तू तेरे वाचा को पूरा करेगा। आपको वचन ही नहीं मालूम, आप परमेश्वर जाके सामने क्या बोलोगे? परमेश्वर आपने आपके वचन में किधर तो भी कहा है, और परमेश्वर बोले कहा बोलो, आपको ही नहीं मालूम। कहा है, कहीं तो कहा है, ब्रदर ने बोला है। वड़ा पाव से आपका जीवन चल सकता है क्या? आपको मालूम है पेट भरने के लिए वड़ा पाव चलेगा, पर पौष्टिकता के लिए आपको खुद खाना घर में बनाना पड़ेगा। हाँ या हाँ? खुद खाना घर में बनाना ही पड़ेगा ना। ये सब जो है ये आपके सिर्फ पेट को भरने के लिए है, आपकी पौष्टिकता आपके हर दिन में होता है। किसी से चंगाई मांग लो, प्रार्थना करो मेरे चंगाई के लिए, वो सिर्फ वड़ा पाव है। आपको एक दिन का चंगाई मिलेगा, आपको एक दिन का, एक महीने का चंगाई मिलेगा, बाद में आप बीमार पड़ोगे, वापस से वड़ा पाव के लिए ढूंढोगे। आपको सीखना पड़ेगा आपके घर में पौष्टिक खाना कैसा बनाने का कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। आपके लिए ऐसा जीवन मुमकिन है क्या? है, अगर आप वचन पढ़ोगे तो है। परमेश्वर का वचन आपके जान में जान डालता है। यहां पे लिखा है इट इज एक्टिव, इट इज क्विक। एंड सी द नेक्स्ट वर्स, इट इज क्विक एंड पावरफुल। इट इज क्विक एंड पावरफुल। ना केवल आपके जान में जान डालता है, वो आपको एनर्जी देता है। पावरफुल, एनर्जिया। पावरफुल मतलब क्या? आपके हड्डियों में जान। कभी थकान महसूस होता है क्या? अगर मैं बोलूं अगर थकान महसूस होता है ना, वचन पढ़ो, आप बोलोगे क्या ब्रदर, और बोर लगेगा, और कंटाल आएगा, क्या वचन पढ़ूं, थकान लग रहा है वचन पढ़ूं? अरे वचन पढ़ो, आपके जान में, आपके हड्डियों में जान आ जाएगा। बाइबल में लिखा है आपका वचन मेरे हड्डियों के लिए जान है। कम ऑन, it is health to my bones, it is marrow to, it is flesh, health to my flesh। समझ में आ रहा है? ये वचन साधारण वचन नहीं है जो आपके हाथों में है ना, ये बाइबल जो है ना, दुनिया बदल के, इतिहास बदल के रख दिया इस वचन ने। आपका जीवन ऐसा उलझा हुआ जा रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई, अगर घटी है तो मतलब परमेश्वर के पीछे आप नहीं चल रहे हो। और परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने जॉन 10 में क्या कहा? मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनते हैं। आवाज का है यीशु मसीह का। हाँ, कभी तो कान में बात करेंगे यीशु मसीह, कभी तो कान, अरे ये बात किया है ना, इसको सुनो। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? अरे परमेश्वर बोले इधर लिखा है ना मैंने। तुमको कंटाला आ रहा है ये पढ़ने के लिए और तुम प्रार्थना में 10 घंटे तक बैठते हो, परमेश्वर अपनी इच्छा बताओ, परमेश्वर अपनी इच्छा बताओ। परमेश्वर सोचते हैं अरे ये क्या दिया मैंने? फिर 10 घंटे, वही 10 घंटे अगर आप वचन में पढ़ोगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरा दावा है। वचन को नजरअंदाज मत करना। एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, रीड द नेक्स्ट वर्स आफ्टर दैट, वर्स 13। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 13 वचन, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हाँ, वर्स 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को क्या? अंगीकार को, अंगीकार का यूनानी शब्द वापर है सेम थिंग। सेम थिंग मतलब जो वचन में लिखा है वो ही आपको कहना है, हूबहू। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अंगीकार मतलब क्या? जो वचन में लिखा है। अगर आपको पता ही नहीं है वचन में क्या लिखा है, बोलोगे क्या? आगे जाके देखो क्या कहता है वो, वर्स 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। नेक्स्ट वर्स। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय में आपको सहायता कैसा मिल सकता है? जब आप आपके अंगीकार को थामे रखोगे। अंगीकार मतलब क्या? वो ही जो वचन कहता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे हो ना, बाइबल खोल के बैठो। खुले हुए बाइबल के साथ आप प्रार्थना करो। परमेश्वर यहां पर देखो, आपने यहां पर क्या कहा कि मेरे सारे जरूरतों को आप पूरा करोगे यीशु मसीह में आपके महिमा के धन के द्वारा। देखो यहां पे लिखा है। और परमेश्वर ऐसे प्रार्थना से खुश होता है। परमेश्वर कहता है मेरे वादों को याद दिला मुझे, रिमाइंड मी ऑफ माई प्रोमिसेस। मेरे वादों को याद दिला मुझे, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। पर हमको वादा ही नहीं मालूम है, हमारे पास कोयला ही नहीं है, इंजन कैसा चलेगा? परमेश्वर के सानिध्य में प्रेयर करते वक्त हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते वक्त बोलो
कितने जन बात करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में? बात करते, हे पिता आज मैं आया हूँ, आज क्या करेंगे, आज का दिन कैसा रहेगा? कितने जन 5 मिनट तक जाएगा, 10 मिनट तक जाएगा, इसके बाद बकबक क्या करना है, अपने खुद ही से क्या बकबक करना है, फिर अन्य भाषा में शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम सीधे से बात ही नहीं कर सकते। फिर हम देते हैं क्या कि आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करेगा। वी डोंट हैव वर्ड्स लेफ्ट एनी मोर टू टॉक टू आवर फादर। दुनिया से बातें करने के लिए हमारे पास बकबक करने के लिए बहुत कुछ है, पर परमेश्वर के साथ सीधे से बात करना है ही नहीं। आत्मा आप चालू कर दो, मैं चुप रहूं, और चालू टंग्स में। साधारण प्रार्थना का मजा ही चला गया। क्यों? क्योंकि आपके पास कोयला ही नहीं है, तो इसलिए आप आत्मा पे निर्भर हो जाते हैं। आत्मा चालू कर दो, मेरे पास तो कोयला नहीं है, और क्या बात करूं परमेश्वर से। पर अगर आप बाइबल खोल के बैठते हो ना, साम्स 23 खोलो, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरे पीछे पीछे, वाह परमेश्वर मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर मेरे जीवन में आज कमी घटी है, मतलब मैं आपके पीछे नहीं चल रहा था, आज के दिन से मैं आपके पीछे चलूंगा। ऐसे एक एक वचन को लेकर प्रार्थना करो ना, आपका प्रार्थना का जीवन तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। खोल के एक एक वचन देखो। यीशु मसीह आया ताकि वो क्या, ही केम टू सेव द सिनर्स, शैतान के सारे चीजों को भी डिस्ट्रॉय, केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। पर मैं यीशु मसीह, आप शैतान के हर चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आओ, नाश करने के लिए आओ, शैतान के हर कार्य को। मेरे भी जीवन में शैतान के हर कार्य को नाश करो। वाओ, ऐसे प्रार्थना करो ना, वचन को थाम कर पकड़ कर। क्या है, मजाक बनाकर रख दिया, ये चला गया आपके जीवन से, इसमें बोर लगता है, क्या पढ़ूं, इसमें समझ में नहीं आता। एक एक वचन स्टार्टिंग से लेके जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से लेके रेवलेशन चैप्टर 22 21 से लेके, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। दिन रात आपके घर में क्या चलना चाहिए मालूम है क्या? परमेश्वर का वचन आपके कानों में। अगर आपके घर में नहीं चल सकता है, आपके कानों में परमेश्वर का वचन डालो, आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा, ऐसे सुंदर हो जाएगा। परमेश्वर ने दुनिया को कैसा बनाया? आपके वचन से। ये जो फूल दिख रहा है, ये जो तितली दिख रहा है, ये जो बर्ड्स दिख रहा है, ये जो कौवे दिख रहा है, कौवे ठीक है, ये जो सब कुछ दिख रहा है, कैसा बनाया आपने? वचन से। सोचो, अगर दिन रात वही वचन आपके कानों में जा रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाएगा। रीड Psalms 107:20। किसी को कुछ मिल रहा है? हालेलुया। भजन संहिता उसका 107, भजन संहिता 107 का 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। क्या? वापस से पढ़ो। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। प्रचारक के द्वारा? प्रचारक के द्वारा। हाँ, प्रचारक के द्वारा चंगा करता क्या? सामर्थ के द्वारा चंगा करता क्या? वचन के द्वारा चंगा करता है। उसने अपने वचन को भेजा और उनको चंगाई दिया। आपके जिंदगी में अगर आपको चंगाई चाहिए, आपके जिंदगी में तंदुरुस्ती चाहिए, आपके बदन में अगर हेल्थ चाहिए, आपको वचन जाना है। वचन। सबको मिला? बाप रे बाप, एक वर्स बोलूं तो इतना टाइम लग रहा है, 50 वर्स है यहाँ पे। तो क्या क्या परमेश्वर ने क्या भेजकर अपने लोगों को चंगा किया? तो आपके जिंदगी में चंगाई के लिए क्या चाहिए? ब्रदर प्रार्थना करो मेरे लिए? नहीं। ब्रदर सरमन दो मुझे, ब्रदर प्रचार करो मुझे, ब्रदर वचन से बताओ मुझे। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। अगली बार ना, जब आपका सर दुख रहा है, जब आपका ये दुख रहा है, कुछ भी दुख रहा है ना, वचन डालो आपके कान में, वचन डालो, आप चंगे हो जाओगे। ये वचन जीवित है, ये मरा हुआ वचन नहीं है। कितने सालों से ये वचन चल रहा है मालूम है क्या? सैकड़ों सालों से। और कई लोग मुर्दे जी उठे इसी वचन से। ये वचन साधारण वचन नहीं है। जो बाइबल आपके हाथों में है ना, ये वचन साधारण वचन नहीं है, परमेश्वर ने ये वचन दिया है। रीड द नेक्स्ट वर्स। रीड, आपको पता है ना हम लोग क्या करते? चमत्कार को जहां पे भी चमत्कार हो रहा है वहां पे हम भागते हैं, वहां पे, है ना? आपको पता है सामर्थ का है? सामर्थ का है?
सामर्थ कहाँ है? वचन में। सामर्थ एक जगह में नहीं है, सामर्थ एक बंदे में नहीं, सामर्थ एक वचन में। क्यों? एक्लीसियास्टिस, ओपन एक्लीसियास्टिस 8:4। सबोपदेशक 8 उसका 4 वचन। सबोपदेशक 8:4। देखो सामर्थ का है क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है। क्या? और वापस है, बस उतना ही। क्योंकि राजा के वचन में सामर्थ रहती है। किसके वचन में? राजा के, ये किसका वचन है? राजाओं के राजा का। राजाओं के राजा का वचन रहता है, तो सामर्थ्यों का सामर्थ इसमें रहेगा ना यार। हालेलुया। हर एक वचन जो है इसमें सामर्थ, क्योंकि ये राजा का सामर्थ है। आपको सामर्थ चाहिए ना, आपको आपकी जिंदगी को बदलना है ना, ये वचन में जाओ। हालेलुया। हिब्रूज 1:3, इब्रानी 1:3, 1:3 शायद से। थैंक यू। इब्रानी 1:3 पढ़ो। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। क्या है लिखा है? वचन के सामर्थ्य से नहीं, सामर्थ्य के वचन से। क्या लिखा है? सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सामर्थ्य के वचन से संभालता है, मतलब क्या? वचन के सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य के वचन से। नॉट द वर्ड ऑफ हिज पावर बट द पावर ऑफ हिज वर्ड। क्या लिखा है? पावर ऑफ हिज वर्ड या वर्ड ऑफ हिज पावर? सामर्थ्य के वचन से। मतलब उसका सामर्थ्य जो है उसके वचन में लपेटा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का सामर्थ्य अगर आपके जीवन में आपको प्रकट देखना है, परमेश्वर का जिंदगी, परमेश्वर की क्या बोलते हैं उसको, लाइफ लिविंग, मतलब जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। अगर आपका जिंदगी एकदम धक्का बुक्की में जा रहा है, एकदम बोर, कंटाल आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, ये वो, अरे परमेश्वर के वचन में समय बिठाओ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, साम्स 1 में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में जो दिन रात मनन करता है वो उस वृक्ष के समान है जो पानी के नदियों के पास लगाया जाता है, जो अपने ऋतु में फल लाता है और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, और जो कुछ वो करता है वो सफल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, जो कुछ वो करता है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो सफल होता है। वही आपके बाइबल में लिखा है क्या? नहीं, जो कुछ वो करता है सफल होता है। जो कुछ वो करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं लिखा है। क्योंकि बंदा जब परमेश्वर के वचन में मनन करता है वो परमेश्वर के इच्छा पे चलता ही चलता है। उसको सोचना नहीं पड़ता हूं मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आपका जिंदगी सुधर जाएगा, आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। इसको पढ़ो तो सही। थैंक यू जीसस। बेवकूफ मत बनो। जितना टाइम आप चिंता में बिताते हो, जितना टाइम आप लोगों में पंचायत में बिताते हो, लोगों से गुफ्तगू करते में बिताते हो, उतना टाइम अगर आप वचन में बिताते थे ना, आपका ज़िंदगी आज आशीष का कारण बनता था बहुत सारे लोगों के लिए। आप अपने ही घर में बैठ के रोटी और भाजी नहीं बनाते बैठते थे, एटलीस्ट आप आशीष का कारण तो बनते थे। ये वचन को नज़रअंदाज मत करना, सामर्थ के पीछे मत भागना, वचन के पीछे भागना है। आपके पास वचन आया तो सामर्थ अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे जन जो है ये दुनिया में आज सामर्थ दिखा रहे हैं पर उनके पास वचन नहीं है, इसलिए भटक जा रहे हैं और दूसरे राह पर जा रहे हैं। अंत के दिनों में लड़ाई होगी सामर्थ का नहीं, सच्चाई और झूठ का। आपको सत्य में बना रहना है। जो पवित्र आत्मा आएंगे, पवित्र आत्मा का पहला काम आपको दिखाना है सत्य का आत्मा। यीशु मसीह ने कहा शैतान के खिलाफ आपको सामर्थ इस्तेमाल नहीं करना है। आपको लग रहा है अगर मैं सामर्थ दिखाऊं तो शैतान डर जाएगा, भाग जाएगा, देखो उसके पास सामर्थ है। वो डॉक्टर भी ठीक करता है लोगों को। यार आप क्या ठीक कर रहे हो? यीशु के नाम में इतना क्या है कि डॉक्टर भी ठीक कर रहे हैं लोगों को, तो मतलब डॉक्टर भी बड़ाई कर रहे हैं, मेरे नाम में देखो ठीक हो गए ये लोग। देखो आप खुद जाते हो, आपको खुद मालूम है अगर डॉक्टर ने आपको ठीक किया तो आप बोलोगे क्या डॉक्टर के नाम से मैं ठीक हो गया। तो यीशु के नाम में क्या फ़र्क है? फ़र्क मालूम है क्या है? मूसा ने जब अपना लाठी फेंका वो सांप बना। मूसा ने जब फ़ारो के सामने अपना लाठी फेंका वो सांप बना। फ़ारो के मैजिशियन को क्या कहते हैं? जादू टोना करने वाले। फ़ारो के जादू टोना करने वाले ने भी अपना भी लाठी फेंका, वो भी सांप बन गया। पर सवाल क्या था? उन लोगों के पीछे कौन खड़ा था? शैतान। और मूसा के पीछे कौन खड़ा था? परमेश्वर।
परमेश्वर का जो सांप का जो वो लाठी था दूसरे सारे सांप को निगल गया। कभी आपने कितने बार आपने सुना सांप सांप को खाता है? नहीं, कभी नहीं। सांप सांप को खाता है, सुना? दो सांप एक ही दिन सांप सांप को खाता है क्या? सांप सांप को खाता है, कभी सुना? सुना है क्या आपने? पर वो क्यों हुआ? क्योंकि सत्य का आत्मा इनके पास था, झूठ का आत्मा सामने था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आखिरी में जो लड़ाई है ना, आपको शैतान के साथ लड़ना है, वो सामर्थ्य वाला लड़ाई नहीं है, वो सत्य का लड़ाई है। आपके पास एक ही हथियार है, सत्य का हथियार, और सत्य परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तेरा वचन क्या है? आत्मा और सच्चाई है। जीवन है। यही दाई वर्ड इज ट्रूथ, 17 जॉन 17, दाई वर्ड इज ट्रूथ। परमेश्वर का वचन सत्य है। नेक्स्ट वर्स, कम ऑन क्विकली ओपन। किसी को कुछ मिल रहा है? कितने जन को बोर लग रहा है? मैथ्यू 4:4, मत्ती 4:4। यीशु मसीह ने शैतान को क्या कहा? जब शैतान यीशु मसीह को बोले इन पत्थरों को आप क्या बनाओ? रोटी बनाओ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा कि पर मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन। लास्ट टाइम आपको भूख कब लगा था परमेश्वर के वचन का? परमेश्वर के वचन का भूख कब लगा? लास्ट टाइम, पिछले बार कभी लगा परमेश्वर का वचन का आज बहुत भूख लग रहा है, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, चलो, ऐसा कभी लगा? गलती से आपका एपेटाइट कमज़ोर हो चुका है। मालूम है बीमारी में एपेटाइट कम होता है, जब आप बीमार हो आपको खाने का मन नहीं करता है ना, ज़्यादा भूख कम हो जाता है ना। बीमारी में भूख कम होता है कि नहीं? भूख कम होता है, आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है ना। और मम्मी भी उसी टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बनाती है, हाँ, पालक दाल ये वो। अरे यार इतना बोरिंग चीज़ मत बनाओ, एक तो भूख ऑलरेडी कम हो गई, मिट गई भूख, और इसको देख के और मेरा भूख मर गया है ना। नहीं नहीं नहीं, खाओ खाओ, अच्छा है अच्छा है, तंदुरुस्ती आएगी। कभी आपको भूख लगा वचन का? गलती से अरे बाइबल पढ़ने का बहुत भूख है, आज मैं बाइबल ऐसा पढ़ ऐसा। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का जीवन इसमें नहीं है कि वो रोटी से ठीक है, पर परमेश्वर के हर एक वचन से जिंदा रहता है। जिंदगी आप में आएगा जब आप इस वचन में, अगर आप मरे हुए जैसे जी रहे हो ना, इसलिए क्योंकि ये वचन नहीं है। आपकी पौष्टिकता तो खत्म हो चुकी है, आपकी पौष्टिकता खत्म हो चुकी है। आपकी आत्मा कैसा है मालूम है क्या? एकदम सुकड़ा सा। बदन कैसा है? एकदम फैला हुआ। और आत्मा कैसा है? कैसा है आत्मा? सुकड़ा हुआ, एकदम भूखा। क्यों? क्योंकि वचन पौष्टिकता आप उनको दे नहीं रहे हो। देखिए, एक आदमी को ना मच्छी दो, उसको एक दिन के लिए आप खिलाओगे, मछुआरा बनाओ, जिंदगी के लिए खिलाओगे। हाँ या हाँ? एक दिन का मच्छी दो तो वो एक दिन मच्छी खाएगा, है ना, उसका पेट एक ही दिन भरेगा। मछुआरा बनाओ उसको, सिखाओ उसको कैसा मच्छी पकड़ने का, तो वो जिंदगी भर मच्छी पकड़ते पकड़ते खाएगा। आज मैं आपको मछुआरा बना रहा हूं, आपको मच्छी पकड़ना, ताकि आप किसी पे निर्भर ना हो। आप अपना लड़ाई, आप अपने विश्वास की लड़ाई को खुद जीतो, खुद जानो आपके लिए सही क्या है, आप अपनी जिंदगी को खुद बदलो। जब आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है ना, वचन में जाओ, ढूंढो वचन इसके बारे में क्या कहता है। वचन, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैं आजाद हो चुका हूं, जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद हो चुका है। मैं बंधुआई में क्यों बैठूं? मैं इस बीमारी में क्यों बैठूं? मैं आजाद हो चुका हूं क्योंकि यीशु मसीह ने आजाद किया। उठो और काम करो, देखो आपका बदन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बोलो कितने बार हुआ है? कितने बार हुआ है? फिर कितने बार हुआ है? आपको लगता है कि बीमार है बीमार है बीमार है, बैठो बीमारी में, बीमार के बीमारी रहोगे। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधा नेक्स्ट वर्स, साम्स 89:34। भजन संहिता 89 34। It's 34 only ना, altar 89:34। मैं अपना वाचा न तोड़ूंगा, मैं अपना वाचा न तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। आपको पता है परमेश्वर भी आपको ना नहीं कह सकते हैं जब आप वचन के द्वारा प्रार्थना करते हो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ो झट से, which one? 138:8, Psalms 138:8। भजन संहिता
138 का 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को है त्याग न दे। 138 which was your नेम हायर देन योर नेम, योर वर्ड हायर देन योर नेम। that is 132 138:2 सॉरी 138:2 साम्स 138:2 पढ़ो। भजन संहिता 138 का दूसरा वचन। हाँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने सुनो। वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व क्या दिया है। तूने किसको दिया है? वचन को अपने नाम से, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने भी अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया। मतलब क्या है? आपको पता है परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। परमेश्वर के नाम के ऊंचा और कोई ऊंचा नाम है नहीं। परमेश्वर के नाम के सामने पूरा दुनिया झुकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर का नाम सबसे ऊपर है, पर परमेश्वर के नाम से भी ऊपर एक चीज है, उनका वचन। मतलब परमेश्वर चाहे तो भी अपने वचन को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम ऊंचा है, क्योंकि वो अपने वचन को कभी तोड़ते नहीं है। आपको कैसा लगेगा एक ऐसा बंदा जो आपके सामने आए, जो वो बोलेगा वो करता ही है, वो कभी नहीं तोड़ता है अपने। थैंक यू फादर। ठीक है, ओके। तो परमेश्वर के नाम से भी ऊपर उनका वचन है, तो परमेश्वर कभी अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। अगर आपने बोला परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि जो कोई तुझ पे ईमान रखते या भरोसा करते वो शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं करते। परमेश्वर, मैंने आपके ऊपर भरोसा रखा है, परमेश्वर आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे, कुछ कार्य करेंगे ही करेंगे, वरना उनका नाम का निंदा होगा और वो कदा ही कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पास इतना बड़ा हथियार है, आपके पास आपके जीवन को बदल के रखने वाला एक ऐसा औजार है, और आप उसको लेके बस बंद करके रखे हो कोने में। एक बंदा था जो वो कह रहा था कि अरे यार रातों रात अमीर बन जाओ। एक किसान था, रातों रात अमीर बन जाओ तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने सुना कि एक छोटा सा अगर आपने डायमंड लाया, डायमंड या हीरा आपको मिल गया तो आप अमीर हो सकते हो। तो उसने क्या सोचा, मैं दुनिया के कोने कोने में जाऊंगा और वो हीरा ढूंढ के लाऊंगा ताकि मैं अमीर बन जाऊं। तो वो गया दुनिया के कोने कोने में, अपना सब बेच बाच के, सब लैंड वैंड बेच बाच के गया वो दुनिया में ढूंढने के लिए हीरा, और थक हार के वो फाइनली मर गया। बाद में जिसने उसका जमीन लाया, एक बार वो खुदाई कर रहा था और उसने देखा वहां पे अरे कुछ पत्थर जैसा है, पत्थर निकाला तो भर भर के हीरा उसी जमीन के नीचे बैठा था। अरे जो आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, उधर जगह बंद करो, वो आपके हाथों में ही हीरा का पूरा क्या बोलते हो उसको, पूरा खजाना पड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको जो चाहिए, जिस दिशा में आपको आपका जिंदगी बदलना है, आप बदल सकते हो। इसमें जाओ तो सही, पढ़ो दिन रात। बाइबल का ये वादा है, परमेश्वर अपने वादे को कभी तोड़ता नहीं है कि बाइबल में जो मनन करेगा उसका जिंदगी बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। 21 दिन दिन रात सिर्फ बाइबल में मनन करो। दावा है, आपका ज़िंदगी कैसा चल रहा है ना, आप देखोगे पूरा बदल जाएगा। आप शौक हो जाओगे, आप बोलोगे अरे मैंने कुछ किया भी नहीं, ये कैसा बदला है ये सब। आप शौक हो जाओगे। परमेश्वर कह रहे तू मेरे वचन में बैठ, बाकी सब मैं संभालूंगा। इसको तंग मत कर, कोई भी तंग मत कर। ये बेटी मेरे वचन में बैठी है, ये मेरा बच्चा मेरे वचन में बैठा है, कोई उसको तंग मत कर। ना बीमारी है, चल हट। खुदावन खुद देखेगा, परमेश्वर खुद देखेगा कि आपको कुछ परेशानी ना आए। क्यों? मेरी बेटी मेरे साथ समय बिता रही है। प्रार्थना और वचन पढ़ना अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। प्रार्थना करना और वचन पढ़ना अलग अलग नहीं है, एक ही है। परमेश्वर के साथ देखिए, अगर मैं इनके साथ बैठा हूँ, अगर मैं इनसे बात करूँ कि ना करूँ, सेम है ना। मैं उनके साथ ही रिश्ते में हूँ ना, मेरा रिश्ता खराब हो जाता है क्या अगर इनसे बात ना करूँ एक सेकंड में? हाँ, 5 सेकंड के लिए ऐसे बैठे, रिश्ता खराब हो गया? नहीं ना। तो परमेश्वर का वचन पढ़ना भी परमेश्वर के साथ समय बिताना ही है, एक सा ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर खुद है। यही प्रार्थना है, यही आराधना है, यही उपासना है, यही सब आपका है।
इसी में मसरूर हो जाओ, इसमें इतना मगन हो जाओ। अरे बाइबल के शुरुआत से पढ़ो और अंत तक जाओ, और वापस से पढ़ो, अंत तक जाओ, वापस से पढ़ो, अंत तक जाओ। दिन रात आपके कानों में डालो ना, आपके कानों में डालो। दावा है मेरा कि आपका जिंदगी ना, आपका घर बदल जाएगा, आपके पैसे बदल जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट बदल जाएगा। सबके ऊपर अपना नजरें रखना, देखो सबका सब तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ये दावा, ये वचन में घुसो तो सही, ये वचन में जाओ तो सही, पढ़ो तो सही, पर पढ़ते नहीं है। सी द नेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट वर्स इज वर्स कम ऑन 44:26, आइज़ाया 44:26। थैंक यू फादर। यशाया 44:26। आप अगर वचन बात करोगे, अगर वचन आपके मुंह से आता है, देखो परमेश्वर का ये वादा है, ये वादा पकड़ के रखो परमेश्वर के सामने, पढ़ो। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ, जो यरूशलेम के विषय कहता है क्या? वो फिर बसाई जाएगी। क्या? अपने दासों के वचन को पूरा करता, अपने दासों के वचन को पूरा करता है। परमेश्वर कहता है मैं मेरे दासों के वचन को पूरा करूंगा। मतलब अगर उन्होंने जबान से बोल दिया ना, उसको पूरा करने का जिम्मेदारी मेरा है, दासों का। हम कौन है? बेटे। हम कौन है? अगर दासों का वचन के बारे में परमेश्वर इतना कह रहे, बेटों का वचन के बारे में क्या कहेंगे परमेश्वर? अरे ये तो मेरे खुद के बेटे हैं, इनका वचन मैं पूरा ना करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब आप आज्ञा दो, जस्ट बोलो, परमेश्वर यीशु के नाम में ये निकल जाए, निकल जाता है। समझ में आ रहा है? ये दर्द जो है, ये बीमारी जो है, यीशु के नाम में निकल जाए, निकल जाए। आपको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही वो सामर्थ्य है। क्योंकि 1 पीटर 2 पीटर 1:3 से पहला पत्र, दूसरा पत्र से 1:3 कहता है कि सारे चीजों जो भी जरूरत है एक पवित्र जीवन जीने के लिए और एक शारीरिक जीवन जीने के लिए, जो कुछ जरूरत है परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके डाल दिया, अंदर डाल दिया। अगर अंदर डाल दिया, और आपको पता है हैरानी की बात यह है कि परमेश्वर ने एक चीज आपके अंदर नहीं डाला, मालूम है क्या है? टिमोथी 1:7 है ना? क्या नहीं डाला? डर। डर की आत्मा नहीं है। आप डरते कैसे हो फिर? कोई डरता है यहाँ पे? हैं? शैतान से नहीं, शैतान तो पहले पति से डरते, पहले पति से, शैतान बाद में। शैतान भी बोलते रहेगा अरे मेरे से ज़्यादा डर तो इनको, इनके इन लोगों का है। अरे पति आ गया, पति गया, पति ये, पति वो, पति से ज़्यादा डरते है ना? डर है क्या? डर कैसे सकते हो आप? अरे वायरस, कोरोना वायरस, अरे आ गया, डर कैसे आ सकते? परमेश्वर ने वो डर का आत्मा आपको दिया ही नहीं है, तो डरोगे कैसे? अगर आप लोगों से पूछा अभी के अभी मुझे 10 करोड़ दो, कोई देगा? क्यों? आपके पास है ही नहीं, तो दोगे कैसे? तो आप डरते कैसे हो कि आपके पास परमेश्वर ने दिया ही नहीं डर? परमेश्वर भी सोचता रहेगा अरे इसको डर का आत्मा दिया क्या, गलती से गया क्या इसमें अंदर? कोई डर का आत्मा नहीं दिया। तो डरते कैसे हो? हालातों से, परिस्थितियों से एकदम डर आपका चेहरे से पता चलता है। मालूम है जब केन ने अपने भाई को मारा था, केन हिंदी में एबल को मारा था, हत्या किया था, परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर ने बोला क्या हुआ? तेरा मुंह उतरा क्यों है? तेरा मुंह से ही पता चलता है लोगों का अंदर का हश्र क्या है ना? मुंह से ही पता चलता है कि डर रहा है बंदा कि नहीं डर रहा है ना? मुंह से ही पता चलता है ना, है ना? बाइक चला रहे हो, कभी बाइक चलाए ब्रदर? बाइक चलाए कभी? बाइक चलाए, पुलिस सामने है तो क्या होता है? ऐसा पहला एकदम अरे अच्छे से चला रहे, पुलिस दिखते ही सामने क्या होता है? पसीना पसीना ऐसा चले जाते हैं, है ना? टर्न मार जाते। क्यों? डर। अरे डर का आत्मा दिया ही नहीं परमेश्वर ने, तो आप क्यों डरोगे? ये सब जानोगे आप जब आप वचन पढ़ोगे। अगर वचन नहीं पढ़ोगे तो आप डरते रहोगे। परमेश्वर ने अच्छी चीज़ें आपके बारे में कही है, अच्छी चीज़ें आप में डाले हैं, शांति डाला है। मालूम है शांति डाला है? हाँ, अरे मेरे पति को देखो पहला, काय का शांति। मेरे बच्चों को देखो पहला, काय का शांति। मेरे घर में आके एक दिन रहो तो सही, काय का शांति। किसी को शांति नहीं मिलेगा। नहीं, शांति मालूम है क्या है? शांति अपने आप में ही है। मतलब हालात कैसे भी हो, कोई भी आपके सामने हो, मैं शांत रहूंगा ही रहूंगा क्योंकि मैं शांत हूं। समझ में आ रहा है? आपके इर्द गिर्द में जो कोई है, आपके हालात कैसे भी है, आप शांत रहोगे ही रहोगे। जैसे कि यीशु मसीह नाव में सो रहे थे जब तूफान उठा था। यीशु मसीह को कोई डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं,
ऊपर नीचे जा रहे थे, फिर भी शांति से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुद शांति का राजकुमार है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमेन। तो ये मत बोलो कि मेरे बच्चे को देखो, मेरे पति को देखो, मेरे हालात को देखो, मेरे परिस्थिति को देखो, इसलिए मैं चाव चाव करता हूँ, चिड़चिड़ करता हूँ। ये मत बोलो। ये सब बेवकूफ़ है, ये सब एक्सक्यूज है, ये सब आपके बहाने हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन नहीं है मालूम है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आपको क्या दिया है? प्रेम। प्रेम दिया है, नफरत दिया है क्या? और क्षमा दिया है क्या? फिर भी उनका चेहरा देखो ना तो इतना गुस्सा आता ना, क्या करूं, मेरे सामने नहीं आना चाहिए वो लोग। ये कहाँ से आता है? शैतान से आता है। ये मालूम है? नफरत और क्षमा शैतान से आता है। ये शैतान की बातें हैं जो शैतान अपने दिमाग में डाल रहा है, और आप उसको स्वीकार भी करते हो। अगर आपकी जिंदगी का लिस्ट बना लेना, कितने जनों के साथ आपका पता चलेगा। सबसे ज्यादा तो झुंड गांव में बैठे, इनके घर पे नहीं जाने का, नहीं उनके घर पे भी नहीं, उन्होंने मेरे बारे में बात किया था। अरे कहाँ से आता है ये सब कचरा? गुस्सा कहाँ से आता है? गुस्सा परमेश्वर ने दिया है। अगर शांति दिया तो गुस्सा दे सकते साथ में? शांति और गुस्सा साथ में रह सकते क्या? एक में आनंद और गुस्सा साथ में रह सकते क्या? नहीं। तो गुस्सा आता है तो कौन कौन कहता है गुस्सा करने के लिए? क्या बात है, हम बड़े, बाकी सब चुप बैठे हैं, सब गुस्सा करने वाले चुप बैठे हैं, सिर्फ एक ही बोल रहे हैं शैतान। हाँ, बाकी सब मालूम है। नेक्स्ट टाइम आप गुस्सा कर रहे हो, आपको मालूम है कि ये शैतान का है, ये शैतान का है। और बाइबल में उसी वचन में लिखा है कि शैतान को एक स्थान भी मत दो, छोटा सा एक ऐसा स्थान भी मत दो। यही स्थान है। बाइबल में यह भी लिखा है, जिसने दीवार को तोड़ दिया उसको सांप ने ढसा। आप कुछ शैतान को कार्य करने के लिए अपने दिल में जगह दे रहे हो, गुस्सा करके। ये सब शैतान की तरफ से। रीड द नेक्स्ट वर्स, कम ऑन, फास्ट फास्ट, ऑलमोस्ट डन ना, खत्म हो गया। नेक्स्ट वर्स, जॉब 22:28। अय्यूब 28 का 22। थैंक यू फादर। अय्यूब 22 का 28। 22 का 28, 22:28। देखो, जब परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकलेगा तो क्या होगा? जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। जो बात तू ठाने थाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी। आगे, और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। इंग्लिश में पढ़ो तो, इंग्लिश में पढ़ो, Thou shall decree a thing and it shall be established। मतलब आप अगर कुछ चीज बोलो ना, आपके लिए हो जाएगा। सोचो अभी कैसा रहेगा ऐसा सामर्थ, कैसा रहेगा ऐसा सामर्थ पाने के लिए। अगर मैंने बोल दिया तो हो गया। अरे मैं बोल रहा हूँ ट्रेन खाली आएगा, कितना मजा आएगा। रश आवर में ट्रेन खाली, अरे ये कैसा हुआ? क्योंकि मैंने बोला इसलिए बाकी लोगों को भी आशीष मिला कि रश आवर में ट्रेन खाली आ गया। हो सकता है क्या? होता है, ये मजाक नहीं है। पर बाइबल में लिखा है, अगर बाइबल में लिखा है आपको पता ही नहीं है तो कैसा होगा आपके लिए? नहीं हो सकता है। आप जिन चीज़ों से अनजान हो वो आपके ज़िंदगी में हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। सामर्थ के पीछे मत भागो, वचन से मामूर हो जाओ, वचन से पीछे भागो। वचन जब आपके ऊपर अंदर पूरा आ जाएगा ना, सामर्थ अपने आप आ जाएगा। रीड, थैंक यू फादर, प्रेज यू फादर। रीड एक्ट्स 14:3, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 3 वचन। 14:3, 14 अध्याय 3 वचन। थैंक यू फादर। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे। क्या वो लोग क्या करते रहे? प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे, मतलब वो प्रचार करते गए। ओके, आगे। और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर उनके हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? प्रचार। देखिए, अगर आपको सिर्फ चिन्ह चमत्कार देना था ना, क्लिनिक खोल के बैठते थे हम लोग। क्या? डॉक्टर का क्लिनिक। आओ, चिन्ह चमत्कार लो, जाओ। प्रचार क्यों करते हैं हम? ताकि आपको बताए कि वो अनंत जीवन आप में खुद है। समझ में आया? सिर्फ चंगाई देना था ना, लोगों के लिए क्लिनिक खोल के रखते थे। आ जाओ प्रार्थना करो, चंगाई ले लो। आ जाओ प्रार्थना करो, चंगाई ले लो। क्लिनिक खोल के बैठते थे हम। चंगाई वंगाई जो भी है ना, जो ये चमत्कार वगैरह है ना, वो परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। परमेश्वर पुराने नियम में हमेशा कहते थे क्या? और लाल समंदर को मैंने डुबागा, मैंने जंगल में इन लोगों को मन्ना खिलाया। परमेश्वर हमेशा सामर्थ के बातें अपने आप पे लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे वचन पे चला।
सिंपल। तुम्हारा काम है वचन पे चलना, वचन पे मनन करना, सामर्थ का काम दिखाना परमेश्वर का काम है। प्रचार करते रहे। पॉल, यीशु मसीह आए थे दुनिया में, सिर्फ चिन्ह चमत्कार करके जाना चाहिए था ना। इतने लंबे लंबे लेक्चर क्यों दिए, प्रचार क्यों किए, इतने क्यों किए? ताकि आपको बताए सही जीवन जीना कैसा होता है। सिर्फ चिन्ह चमत्कार के पीछे भागना नहीं होता है। बस प्रार्थना करो, आज का चंगाई मिले, वापस से आ जाओ, वापस से बीमार, वापस से प्रार्थना करो, वापस से चंगाई, वापस से, यही चाहिए आपको कि अंत तक। आपको पता है जब आप मर रहे हो ना, आप चाहत के मर सकते हो। अभी मुझे जाना है, जा सकते हो। आपको मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मौत कभी भी हो सकती है। बहुत से परमेश्वर के जन ने खुद चाहा कि अब मेरा समय आ गया है परमेश्वर, मुझे ले लो, और वो उसी समय में गए। आपके हाथ में है आपको कब मरना है। आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो कैसा पता चलेगा? बाइबल में लिखा है मृत्यु आपके हाथों में, कितना लंबा जीवन आपको जीना है आपके हाथों में है। डरो मत, अभी बस 80 साल हो गया, अभी बस 90 साल हो गया, अभी मैं 120 तक जीना है जियो, 150 तक जीना है जियो, आपके हाथ में है। वचन कहता है, वचन में कहता है क्या? 91 में, साम्स 91 में क्या? साम्स 91 में क्या लिखा है? लंबे जीवन के साथ तुम्हें दीर्घायुष। लंबा जीवन, लंबा जीवन मतलब क्या? 50 के साल में। लंबा जीवन मतलब क्या? 80। लंबा जीवन मतलब क्या? 100 को पास। यहाँ पे हर एक जन जो है 100 साल से ज़्यादा जीना चाहिए। कितने साल से? है ना? सिर्फ गांव में नहीं होता है ये। गांव में मालूम है बहुत सारे जन ऐसे हैं जो 100 से आगे जीते हैं। हाँ, इधर भी होगा। आपको जब तक जीना है आप जियो। हम तो कह रहे हैं रैप्चर आना चाहिए, पर आप जब तक जीना है आपको, आप जियो। और जब आप मरोगे ना, आप बोलोगे हाँ मुझे अभी मरना है, चलो सो जाओ, आराम से सो जाओ, लेट के पिल्लो विल्लो डाल के, हाँ गाना सुनते सुनते गए, अरे गए, आराम से जाने का, तड़प तड़प के नहीं। ये लोग, दुनिया के लोग तड़प तड़प के जाते हैं। आपको तड़पने की जरूरत नहीं है। ये सत्य है वचन का यार, यही सत्य वचन में है। रीड द नेक्स्ट वर्स, एक्ट्स, मार्क 16:20, मार्क 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। और उन्होंने निकलकर क्या किया? हर जगह प्रचार, सब लोग बोलो, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। अरे और उन्होंने निकलकर बोलो ना, वो भी बोलो ना, और उन्होंने निकलकर और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हर जगह प्रचार किया। आगे शॉर्टकट चाहिए सबको, आगे। और प्रभु उनके साथ काम करता। और प्रभु कौन काम कर रहा था? प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। और क्या कर रहा था प्रभु? और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को दृढ़ कौन करता गया? चिन्ह कौन करता गया? परमेश्वर। चिन्ह करना परमेश्वर का कार्य। आपसे वचन को प्रचार करो, सत्य वचन में आप एकदम। देखिए एक बात बोलूँ आपको, किसी का टेस्टिमनी, अगर कोई गवाही दिया यहाँ पे, किसी का टेस्टिमनी सुन के ना आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा। क्या बोलते हैं ना, बलून फुगाना होता है ना, बलून फुगाना। मालूम है बलून फुगाना कैसा होता है? बलून फुगाना एक फुक करके ख़त्म। ऐसा थोड़ी होता है, उनके ही जीवन में हुआ, मेरे जीवन में तो नहीं हुआ। हे परमेश्वर टेक है ना। टेस्टिमनी सुन सुन के ना आपका सिर्फ बलून फूक सकता है और कुछ नहीं। ये में आकर ना आपको सत्य में वचन मिलेगा। आप खुद से ही चीज़ें लोगे, आप खुद से ही अपने आप को अनुभव करोगे। देखिए क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव सुनने से विश्वास थोड़े समय तक आता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। एक और टेस्टिमनी सुना, एक और टेस्टिमनी सुना, सुन के क्यों इतना वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम? अरे एक बार वचन में बैठो ना, वचन के आने से विश्वास आता है। और वो वाला विश्वास जो आता है ना, वो दृढ़ रहता है, पहाड़ों को हटाता है, तूफानों को थमाता है। समझ में आ रहा है? ये फूके हुए विश्वास में मत बैठना, इसमें जाओ। जितना टाइम आप सब गवाही वगैरह सुनने के लिए जा रहे हो, इसमें बैठो। और इसके विश्वास से जो आप करोगे ना, आप खुद गवाह बनोगे। आप खुद गवाह बनोगे। कम ऑन, हर एक के ज़िंदगी में गवाही बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर अगर वचन में जाओगे ना आप, आपका विश्वास कभी हिलेगा नहीं। ये ऐसा विश्वास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों को? रीड ड्यूटोनॉमी 5:29। थैंक यू फादर। व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय का 29 वचन। देखिए हमारा जो मिनिस्ट्री है ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे अपाहिज क्रिस्तियों को बनाने के लिए नहीं बैठे हैं।
क्या? कैसे क्रिस्तियों को? अपाइज, अपाइज लोगों को बिठाने के खिला के नहीं, आपको खुद अपने आप से चमत्कार कैसा करना है वो सीखना ही सीखना है। चमत्कार वाला जीवन कैसा जीना है वो सीखना ही सीखना है। ड्यूटोनॉमी 5:39 29 सॉरी 29 भला होता कि उनका मन सदैव, उसके पहले वाला वर्स पढ़ो, वर्स 27 28 पढ़ो। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। क्या? यहोवा ने कहा इन लोगों को कहो मेरे आज्ञाओं का पालन करो। इन लोगों ने कहा अरे जा यहोवा को बता दो हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे, है ना? शो ऑफ सबको करना है। तो परमेश्वर कह रहे हैं उनको कि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करो। तो ये लोग कहे जा यहोवा से कह मूसा कि हम उनके आज्ञाओं का पालन बिंदास करेंगे, जा कुछ भी कहो यहोवा हम करेंगे, क्योंकि एकदम जोश में थे ना। हाँ, चर्च आते समय एकदम जोश में रहते हैं। हाँ करेंगे करेंगे प्रभु, प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे। कल लास्ट टाइम वाला प्रीचिंग के बाद कितने जनों का प्रार्थना का जीवन अच्छा हुआ? हाथ मत उठाना। हाँ आए थे लास्ट टाइम। हाँ लास्ट टाइम के प्रचार के बाद कितने जनों का जीवन का प्रार्थना अच्छा हुआ? अरे प्रार्थना पे प्रीच किया था कल लास्ट टाइम। अच्छा हाँ, तो इन लोगों ने जोश में आके कहा हे परमेश्वर हम करेंगे, और परमेश्वर ने सुना। पर देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। जिनसे उनकी और उनकी वंश की। मैं वचन के बारे में जब आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपका भला नहीं होगा, आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे, सबका भला होगा। ऐसा जिंदगी आप चाहते हो क्या? तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है इन लोगों ने हाँ हाँ तो कहा है, काश अगर ये सच में ऐसे करते थे तो इनका जिंदगी बन जाती थी। परमेश्वर कह रहे काश, पर मुझे मालूम है इनका हृदय कैसा है। आज भी परमेश्वर वही कह रहे हैं, इनका सुन लिया हालेलुया सबका। काश अगर सच में ये वचन में चले जाते थे, उनका ज़िंदगी बदल जाता था, उनका चिढ़ना, उनका परेशानी सब खत्म हो जाता था। परमेश्वर आज भी बैठे यहाँ पे मेरे बाजू में और कह रहे काश ये लोग मेरे वचन को पढ़ते और उनका ज़िंदगी मैं सुधार सकता हूँ। ये आपको ठानना है, ये आपको ठानना है। रीड द नेक्स्ट वर्स, वन लास्ट वर्स, 1 पीटर 1:23। थैंक यू फादर। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 23 वचन। थैंक यू फादर। पहला पतरस। आपका मम्मी पापा से आप दूर, मम्मी पापा कितने हैं यहाँ पे? माँ बाप कितने हैं यहाँ पे? आप बाप हो ना? बाप हो ना? पिता हो ना? हाँ हाथ ऊपर करें। कितने पिता, माता पिता कितने हैं यहाँ पे? सब गायब हो गए क्या माता पिता? है ना? हाँ है ना? बच्चे है ना? है ना? बच्चे है कि नहीं? बच्चे है ना? हाँ अच्छा। कितने जन को मालूम है जो हम कहते हैं हमारे बच्चों के लिए वो सही होता है? सही होता है, पर बच्चे मानते हैं क्या? बच्चों को अपने खुद का दिमाग रहता है, मम्मी को क्या पता, हमको ज़्यादा मालूम है, ज़िंदगी हम ज़्यादा जी के रहे हैं, है ना? तो बच्चे एकदम क्या बोलते हैं, एकदम समझदार बन जाते हैं मम्मी का बात नहीं मानने का, है ना? पर मम्मी को पता है कि अगर मेरे बच्चे ने मेरे बात माना या पालक का डाल खाया तो वो ठीक हो जाएगी, क्या हो जाएगा, है ना? मम्मी को पता है ना कि ये दूध पी दूध पी दूध पी। यहाँ पे मेरे बीवी को ही पता है, दूध पिलाती रहते हैं हमेशा, है ना? दूध पी एक गिलास दूध पी, मुझे नहीं चाहिए, दूध पिला दूध पी दूध। मुझे मालूम है कैसा है, क्योंकि हमको पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है ना? माता पिता को पता है ना आपके, जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, आपका माता और पिता कौन है? कौन है आपका माता पिता? चलो देखते हैं। जॉन चैप्टर 1, फर्स्ट ओपन जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12। थैंक यू फादर। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वर्स 13 वचन।
वे न तो लहू से न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। तो आपके पापा कौन हुए? आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आपका पापा कौन है? परमेश्वर पापा है। तो आपको एक परमेश्वर पापा, आज से आप मेरे पापा हो, ठीक है? आपकी मम्मी कौन है? मम्मी की बातें सुनना चाहिए ना। मम्मी कौन है? 1 पीटर 1:23। पहला पतरस पहला अध्याय 23 वचन। हम्म क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा नया जन्म पाया मम्मी कौन है? वचन। वचन। मम्मी की बातें मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? मम्मी लेक्चर ज़्यादा देती है, मम्मी का लेक्चर कभी बोरिंग लगता है, पर मम्मी जो कहती है हमारे भलाई के लिए ही कहती है। वचन पढ़ो, और वचन आपके मम्मी है, आपकी स्पिरिचुअल मम्मी है। जो वचन में लिखा है उसके जीवो, उसके आधार पर जियो। मम्मी कभी भी गलत नहीं कहती है, कभी कभार, ज़्यादातर नहीं कहती है। मैन, हाँ, मम्मी कभी भी गलत नहीं कहती है। ये वचन से आप उत्पन्न हुआ। इट इज़ योर एनवायरनमेंट, आपका वातावरण है वचन। मछली को पानी से निकालो, मछली जिंदा रह सकती है क्या? टंकी, इस ग्लास में अगर मैं मछली डालूँ तो कब तक जिंदा रहेगा? या जब तक उसका साइज़ इसके जैसा नहीं होएगा, फिर वो मरेगा ना। उसका अगर बढ़ेगा साइज़ तो इसके जैसा बढ़ेगा साइज़ और वो मर जाएगा। ग्लास की शेप में उसका बॉडी हो जाएगा, है ना, है ना। तो इसमें नहीं रह सकता है, उसको पानी चाहिए, उसको समुंदर चाहिए, उसमें वो बड़ा हो जाता है। आपका वातावरण वचन है। आप अपने वातावरण से जितना दूर रहोगे उतना आप ऑक्सीजन मास्क में रहोगे। आदमी को या किसी भी प्राणी को वातावरण में जीने के लिए बनाया गया है। आदमी जब मून में जाता है अपने मास्क निकाल के घूमता है क्या? आज मेरा मूड है मास्क निकाल के घूमने का। चांद पे जब जाता है, हाँ, हेलमेट निकाल के घूमता है क्या? ऑक्सीजन चाहिए ना उसको। जो आदमी को वातावरण में बनाया है वो उसी वातावरण में जी सकता है। एक बिल्ली को आप पानी में डालो, बिल्ली क्या करेगा? मर जाएगी। पहले आपको नोच नोच के फिर जाएगी, है ना। बिल्ली को नहाना पसंद नहीं है, उसका वातावरण नहीं है वो। बिल्ली कहती है मैं अपने आप को, ऐसे बच्चे भी कहते हैं मुझे नहाना नहीं है, मैं अपने आप को ठीक साफ कर दूंगी, है ना, है ना। तो आपके वातावरण से आप हट के नहीं जी सकते हो। आपका वातावरण वचन है। वचन में जितना आप समाओगे, वचन में जितना आप बने रहोगे उतना आपके लिए भला है। आप बढ़ते जाओगे, आपका जीवन अच्छा होते जाएगा, आशीषित होते जाएगा। जितना आप वातावरण से दूर होते जाएंगे आपका दम घुटेगा, आपका दम घुटेगा और सब चीज़ें आपके लिए बोर लगेगा, सब चीज़ें आपके लिए कंटाल आएगा, सब चीज़ों से आपको नफरत होगा, चिड़चिड़ और चाव चाव होगा। वातावरण से कभी दूर मत जाना। आपको पता है सामर्थ्य के पीछे कभी मत भागो, सामर्थ्य के पीछे मत भागो। एक चीज़ मैं कहता हूँ आपको, ये पानी का ग्लास देख रहे हो, देखो ये हमारा जैसा परमेश्वर ने हमको बनाया एकदम शुद्ध, और हम कचरा कर देते इसमें, गंदगी करते। इसने मारा, इसने चिल्लाया, इसने गाली दिया, इसने तंग किया, इसने ये किया, इसने वो किया। आज मुझे गुस्सा करने का मन कर रहा है, आज सबको मारने का मन कर रहा है, सब पाप, सब ये वो गंदगी सब। ठीक है, हो गया। ये हमारा जीवन है। अभी अगर मुझे, मैं कहता हूँ सामर्थ्य से मैं इसको खत्म कर दूंगा। सामर्थ्य से, किससे? सामर्थ्य से। सामर्थ्य बहुत अच्छा है। सामर्थ्य से अगर इसको खत्म करूंगा तो क्या होगा? मैं इसको आग पे डालूंगा, आग पे, सामर्थ्य ना, आग पे डालूंगा, ठीक हो जाएगा कि ये साफ हो जाएगा? नहीं। क्या होगा इसको? उबलता हो जाएगा, उबलता पानी हो जाएगा, पर गंदगी वहाँ का वहाँ ही रहेगा। आपके लिए प्रार्थना करें, हाँ, आपको बीमारी है प्रार्थना करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप साफ होते हो। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कही है उससे तुम साफ हो चुके हो। ये जो प्रचार हो रहा है ना, इससे आप साफ होते हो। ये सामर्थ्य दिखाने से साफ नहीं होते। सामर्थ्य के पीछे मत भागो। सामर्थ्य आपके जीवन को बदल के नहीं रखेगा। चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, वो आपके जीवन को बदल के नहीं रखेगा। इसको अगर बदलना है, क्या करना है आपको? किधर है पानी सारा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? पानी है। क्या है? परमेश्वर का वचन पानी है। तो अगर मुझे इसे साफ करना है तो क्या करना चाहिए मुझे? पानी डालना है। किस पे? गंदे, उस गंदे अच्छा। पानी में।
हमारे जीवन जैसा हम जैसे बाइबल पढ़ते ना वैसे मैं पानी डालता हूँ, साफ हो गया। आज साम्स 23 पढ़ के मैं गया, भाई मेरा जीवन तो साफ हो गया, है ना। नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते, थोड़ा मैथ्यू चैप्टर 1 भी पढ़ लिया, मत्ती चैप्टर 1 पढ़ लिया, हो गया, खत्म। ऐसे हम रोज पढ़ते और हमको लग रहा है हमारे जीवन में प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है वचन का। कंटाला आता है हमको, क्या यार वही वचन वापस से, चलो एक आज वर्स पढ़ लिया, हाँ सुकून आ गया। चलो 1 Thessalonians 5:16 क्या है? 5:16 क्या है? 1 Thessalonians 5:16 Rejoice always. ओके। और pray ऐसा without एक वचन पढ़ते हैं और हमको सोचता है हमारा जीवन साफ होगा, ऐसा है ना। आपको दिन रात परमेश्वर ने कहा मनन करने, क्या करने के लिए? दिन रात परमेश्वर ने कहा मनन करने। दिन रात मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना, दिन रात अगर आप परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहे हो, दिन रात परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, दिन रात उसके सानिध्य में बैठ के बाइबल पढ़ रहे हो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अरे एक दिन में फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में फर्क नहीं पड़ा, 3 दिन में फर्क नहीं पड़ा, क्या हो रहा है? हाँ? 4 दिन में फर्क नहीं पड़ रहा, 5 दिन में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जितना वचन पढ़ते जाओगे, अरे बीमारी कहाँ गया? अरे समस्या कहाँ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? किधर गया सब? अरे मेरे परेशानी कहाँ गया? अरे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? अरे मुझे किसी को चिट करने को क्यों नहीं आ रहा है? अरे मेरा पाप किधर गया? सब कुछ करे खत्म, कब हुआ ये? वचन पढ़ते ये पूरा का पूरा मेरा जिंदगी सुधर गया साहब। अभी आपके ऊपर, आपको क्या करना है आपके ज़िंदगी का? ऐसा वाला ज़िंदगी चाहिए कि वो गंदा वाला ज़िंदगी, ये आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? का एक वर्स पढ़ूँ क्या? एक बुक पढ़ूँ क्या? पढ़ते जाओ, पढ़ नहीं सकते हो सुनते जाओ, सुन नहीं सकते हो देखते जाओ, कुछ भी करो पर वचन से अपने आप को भरते जाओ। जितना भरोगे उतना आपका जीवन साफ होते जाएगा। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज के वचन के लिए, आपने हमसे बातें किया। आज के बाद आपके वचन को प्रथम स्थान मिलेगा हमारे जिंदगी में पिता परमेश्वर, और सारी चीजें हमारे लिए अपने आप हो जाएगा पिता। हमारा जीवन बदल जाएगा पिता। जितना प्रथम स्थान आपके वचन को देंगे पिता, दिन रात मनन करेंगे, दिन रात उसको मेमोराइज करेंगे पिता, उसको ध्यान में रखेंगे पिता, और वो ही बोलते जाएंगे। हमारा प्रार्थना का जीवन बदलेगा, हमारा आराधना का जीवन बदलेगा, हमारा सब कुछ बदलेगा, हमारे रिश्ते बदल जाएंगे पिता, डर का आत्मा हमसे निकल जाएगा पिता, और हमारा जीवन सुधर जाएगा पिता। इस साफ पानी के जैसे हमारे जिंदगी को साफ बना दो, ऐसे ही हम आपसे दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, धन्यवाद हम सबसे बातें करने के लिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।